Good morning, students. We have seen in the previous video example number 1, and in that example we have seen situation 1. So now let's talk about situation number 2. I have given a statement for situation 2. I explained in short in the previous video, but now we will see in detail what is situation number 2 is. So okay, here the situation number 2 is there is a cottage industry which produces toys every day. We don't know how many toys they produce, but let assume that let the number of toys, let एग्जाम्पल नंबर 1 है और उसमें जो सिचुएशन है हमारा सिचुएशन नंबर 2. सो लेट द नंबर ऑफ टॉयज, let the number of toys produced क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एक जो टॉयज बनाने वाली फैक्ट्री है वो हर दिन कुछ ना कुछ टॉयज बनाती है, और फिर एक दिन उन्होंने जितने टॉयज, और एक टॉय का प्राइस कितना है कि जितने टॉयज प्रोड्यूस करेंगे जिस दिन उसमें से 55 माइनस कर दो, वो एक टॉय का प्राइस है. तो अगर उस दिन x टॉयज प्रोड्यूस किए, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, अगर x टॉयज प्रोड्यूस किए तो उसकी प्राइस क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, x माइनस 55. मतलब जितने भी टॉयज प्रोड्यूस किए उसमें से 55 माइनस कर दो तो एक टॉय की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ वन टॉय. एक टॉय की प्राइस इतनी है तो x टॉयज की प्राइस कितनी. ये ऐसा हुआ कि जैसे मान लो कि एक एप्पल की प्राइस अगर 10 रुपीज़ है तो 5 एप्पल की प्राइस कितनी हुई, तो 10 इंटू 5 है ना, 10 इंटू 5 मतलब कि 50. तो ये वैसा ही है, अगर एक टॉय की प्राइस x रुपीज़ है, x माइनस 55 रुपीज़ है एक टॉय. अब ये एप्पल के बदले टॉय कर दो, एक टॉय की प्राइस x माइनस 55 रुपीज़ है, तो x टॉय की कीमत, x टॉय की कॉस्ट क्या होगी, x माइनस 55 इंटू x, तो x इंटू एक्स माइनस 55. इसको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 55. तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ x टॉयज की कॉस्ट. मतलब कि उस दिन x टॉयज उस कंपनी ने बनाए, x टॉयज बनाए और उसकी कीमत कितनी होगी, x स्क्वायर माइनस 55. लेकिन उस दिन उनको x स्क्वायर माइनस 55 मतलब कि उन्होंने कितने रुपीज़ उन्होंने कलेक्ट किए, क्वेश्चन में दिया था कि 750. इसका मतलब x माइनस 55, x स्क्वायर माइनस 55 कितना है, 750. उस दिन उन्होंने x टॉयज बनाए और उनको 750 रुपीज़ मिले. इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 55 क्या होगा, 750 होगा. बस अब आप इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, बस और कुछ नहीं करना है आपको. इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 55x होगा, ओके 55x, ठीक है. x से मल्टीप्लाई करोगे 55 को तो 55x आएगा. तो ये जो 55 x स्क्वायर माइनस 55x है वो है 750. इसको जस्ट अब सभी को इस साइड लेके आओ. सबसे पहला हाईएस्ट पावर वाला टर्म आएगा x स्क्वायर माइनस, उसके बाद 55x आएगा और 750 को इस साइड लेके आओ तो माइनस 750 आएगा इज इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है. तो बस आपको यही करना था, जो आपको सिचुएशन दिया है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसी को कहते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. जो आपका सिचुएशन है उसको आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया तो जो सिचुएशन है वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का सिचुएशन नंबर 2. और ये जो सिचुएशन नंबर 2 है ये है आपका आज का होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, आपको ये क्वेश्चन लिखना है, सिचुएशन 2 लिखना है, उसके बाद उसका जो ये सॉल्यूशन है वो भी लिखना है. सॉल्यूशन चाहे तो आप टेक्स्ट बुक के अंदर देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो, या फिर जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसे आप
स्टेप बाय स्टेप लिखकर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, आपकी फेयर नोटबुक में। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, दूसरे टाइप के एग्जाम्पल्स की, और किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या हो सकता है इस चैप्टर के अंदर। हम अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए हमने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसी में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या यूज़ है। तो देखिए ये जो दो सिचुएशन मैंने बात बताई आपको, वो तो एकदम रियल लाइफ की सिचुएशन है। एक कंपनी है जो टॉयज़ बना रही है, तो उसका जो सिचुएशन था वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। और जो पहला वाला सिचुएशन था जिसमें जॉन और जीवंती के पास कुछ मार्बल्स थे, उन्होंने कुछ मार्बल्स घुमा दिए, फिर उनके पास टोटल कितने मार्बल्स थे और मल्टीप्लिकेशन कितना था, तो ये भी तो रियल लाइफ सिचुएशन है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। तो चलिए और क्या क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को धीरे धीरे हम जान रहे हैं, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए सेकंड टाइप का एग्जांपल है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब आपको ये बताना है, एग्जांपल नंबर 2, अब आपको ये बताना है कि जो भी इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखूंगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सिर्फ आपको इतना ही बताना है। तो पहला एग्जांपल, पहला इक्वेशन x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लेकिन आपको ये जो है वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अलग है, तो देखकर आप नहीं पता कर सकते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको पहले इसे सॉल्व करना होगा। चलिए आपको इसको स्क्वायर वाला, ये ब्रैकेट है, स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये ऐसा होता है ना a प्लस बी, या फिर a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसा सिंप्लीफिकेशन होता था। x माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा, तो x माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू x इंटू माइनस 2, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 4x, मतलब कि प्लस 4x, और प्लस 1 स्क्वायर मतलब कि 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ पर 2x है, तो 2x को इस साइड लेके आओ तो 4x माइनस 2x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x, 2x को इस साइड लेके आओ तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 3 को इस साइड लेके आओ तो प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड क्या बचेगा 0। x स्क्वायर 4x में से 2x माइनस होगा तो क्या मिलेगा 2x, और 1 प्लस 3 क्या होगा 4। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट। अब देखिए, अब कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लग रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा। तो यस, जो आपको पूछा गया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर तो नहीं लग रहा है, लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई किया तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा तो लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली है। देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसका क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा यहाँ पे, माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ओके, और ये प्लस 1
और यहाँ पे 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो 2x इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 मतलब कि 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन की ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि वेदर आपको रिप्रेजेंट आपको बताना है कि जो इक्वेशन आपको दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये है आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन, सेकंड टाइप का एग्जांपल। तो ऐसे भी ये एग्जांपल भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल आपको सबसे बेस्ट है। ऐसे और भी 3 एग्जाम्पल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आज के इस वीडियो का जैसा मैंने बताया, आज का होमवर्क है ये वाला एग्जाम्पल। आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सेम यही एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और 1 दिन के अंदर मुझे सबमिट भी करना है। बहुत छोटा सा होमवर्क है आपके लिए सिर्फ 5 मिनट का काम है। तो ये वीडियो देख लीजिए और ये होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।